ओके बच्चों, चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। पहले तो ये समझिए केमिकल क्या है। वैसे तो सभी लोगों को पता है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, केमिकल्स होते हैं सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। मतलब देखो, सब्सटेंस तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड हो, राइट। सब्सटेंस तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हम केमिकल्स उन्हीं बोलते हैं जिनके बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ होता है, और इसीलिए इन सब्सटेंस का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता होगा, केमिकल फॉर्मूला होता होगा, राइट। पहले मैं केमिकल रिएक्शन को एक बार डिफाइन कर दूं, फिर मैं सब्सटेंस को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, राइट। बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, जब इस तरीके के सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, राइट, इस तरीके सब्सटेंस मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में क्या करते हैं, आपस में करते हैं रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, उसे हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर से समझिए, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react to transform themselves into another substance is termed as the chemical reaction, right। अब देखो, आपको ये जान के थोड़ा सा सरप्राइज तो होना चाहिए कि ये जो है रिएक्ट ही क्यों करते हैं। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो रिएक्शन ही क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है कि आप मुझे बताइए कि केमिकल एडिशन क्या होता है, राइट। क्योंकि अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल एडिशन, राइट। ये क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आप कहीं पर ऐड होते हो, राइट, सपोज एक एम्प्लॉय है और वो किसी कंपनी में ऐड होता है ना, मतलब वो वहां पर जाके ज्वाइन करता है, तो ये जो एम्प्लॉय है उस कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, और वैल्यू एडिशन तभी कर सकता है जब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज जिंदा रहे, राइट। सपोज ये बहुत पंचुअल है और वहां पर जाके बहुत पंचुअली ये काम करने लगा, मतलब उस कंपनी का वैल्यू एडिशन हुआ और इसकी अपनी जो पंचुअलिटी की क्वालिटी है उसकी वजह से हुआ। मतलब जब आप ऐड करते हो दो चीजों की तो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी मरती नहीं है, राइट। बट रिएक्ट करने में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट करने में क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं, तो इस सब्सटेंस में इन दोनों की प्रॉपर्टी होना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल ही नया सब्सटेंस है, और ये तभी आता है जब आप रिएक्ट कर रहे हो, राइट। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और वो नई केमिकल बॉन्डिंग होके एक नया सब्सटेंस बन जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं आपसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके आपका HCl बना देते हैं। देखिए, इक्वेशन पे मत जाइए, अब इसे इतना समझिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज थी, क्लोरीन की अपनी अलग प्रॉपर्टीज थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। तो बने भले ही ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से हो, लेकिन आप इससे ये नहीं बोल सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हम इसे केमिकल एडिशन नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, बिकॉज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, इट इज टर्म्ड एज द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है, दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सब्सटेंसेस के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि सब्सटेंसेस होते क्या हैं, राइट। चलिए देखते हैं सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, सब्सटेंसेस एटम से मिलकर बने होते हैं, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बोल दी, सारे एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जब ये एटम्स मिलके, है ना, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन ये क्या है, दो हाइड्रोजन एटम मिलके इन्होंने हाइड्रोजन गैस बना ली, राइट, गैस बना ली। इसे हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। और इसे हम बोलते हैं, इस तरह की कैटेगरी को हम बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर सब्सटेंसेस की पहली कैटेगरी है जिसमें सेम तरीके के एलिमेंट्स ने मिलके क्या बनाया है, एक सब्सटेंस बनाया है। अब अगर यही मैं बात करूं जो हमने अभी एग्जांपल दिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का एक एटम है, क्लोरीन का एक एटम है, राइट, और इन्होंने आपस में मिलके एक सब्सटेंस बना लिया है। इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, राइट। इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। दूसरी कैटेगरी होती है मिक्सचर, ये हो गई पहला। दूसरा होता है मिक्सचर, और इसमें दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। इसमें पहला होता है होमोजेनस,
होमोजेनियस। सपोज आप वाटर है एक सब्सटेंस, राइट, सॉल्ट है दूसरा सब्सटेंस, राइट, वाटर एक सब्सटेंस है प्लस सॉल्ट है दूसरा सब्सटेंस, और इन्होंने आपस में मिलकर बना लिया सॉल्ट वाटर। क्या बना लिया? सॉल्ट वाटर। अब सपोज एक ग्लास सॉल्ट वाटर बनाए, राइट, अब आप इसे एक ग्लास सॉल्ट वाटर में कहीं से भी इसको आपस में मिला दिया आपने, जब उसके बाद आप इसे ब्रेक कर लो, आप 3-4 अलग अलग छोटे ग्लासेस में या बाउल्स में ले लो, आप देखोगे कि सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट है वो सारे ही बाउल में सेम मिलेगा, राइट, मतलब इसी को हम बोलते हैं होमोजेनियस। मतलब कि आप सब्सटेंस को कहीं से भी पिक कर लो, जो प्रॉपर्टीज है या जो प्रोपोर्शन है वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट होता है आपका हेट्रोजेनियस। क्या होता है? हेट्रोजेनियस। अब हेट्रोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस आपने समझ लिया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उल्टा ही होता होगा, राइट। सो हेट्रोजेनियस क्या होता है? हेट्रोजेनियस होता है कि जहां पर ये प्रोपोर्शन सेम नहीं मिलता है। सपोज मैं बात करूं एयर, राइट, अब जो हमारी एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स है, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा पार्ट है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या हर जगह सेम है? राइट, आप गांव में कहीं पर अंदर चले जाओ, आपको ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा एयर में, राइट। आप दिल्ली में चले जाओ या फिर किसी ऐसे पॉल्यूटेड सिटी में चले जाओ तो वहां पर आपको ऑक्सीजन थोड़ा सा कम मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो भी आपकी हजार्डस गैसेस हैं उनका प्रोपोर्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर हुआ? नहीं, ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो ये सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं आपस में? सब्सटेंस। क्या बनाते हैं? सब्सटेंस। और यही सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लें, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस अपने साथ क्या क्या लेकर आते हैं, ठीक है। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, देखो कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस के साथ आ सकती है, राइट। जिसमें से सबसे पहला होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, राइट। स्टेट क्या होती है? देखो मैटर की स्टेट आप सभी लोगों को पता है। स्टेट हमारे पास कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट, गैसेस। ये 3 स्टेट हमारे पास होती है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी देन इट इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हर बार नहीं होता है, राइट, या फिर हर केमिकल रिएक्शन में नहीं होगा, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ रिएक्शंस में ऐसा हो कि जो स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स है, राइट, मतलब कि जो सब्सटेंस आप मिला रहे हो उनका जो स्टेट है वो कुछ और हो और जो प्रोडक्ट का स्टेट है वो कुछ और हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब हाइड्रोजन गैस, राइट, ये मिलती है किससे? ऑक्सीजन गैस, राइट, दोनों गैसेस हैं तो फॉर्म क्या होता है? वाटर, राइट। अभी हम केमिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में नहीं आ रहे हैं, बस इतना समझिए कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से मिलती है तो क्या फॉर्म होता है? वाटर। अब ये गैस है, ये भी क्या है? गैस है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। मतलब चेंज इन स्टेट हो गया, हमने मिलाई दो गैसेस और हमें मिला क्या? लिक्विड। अगर आप जनरल लाइफ के फॉर्मूले में बात करो तो एग्जांपल लेते हैं, ऑमलेट आप सभी लोग देखा, राइट, सभी ने खाया भी होगा, नहीं भी खाया हो अगर आप वेजिटेरियन हैं, राइट, तो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि लिक्विड जब हीट के कांटेक्ट में आता है और केमिकल रिएक्शन होती है वो किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड। किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड में, राइट। नेक्स्ट और एग्जांपल में डेली लाइफ से कर्ड देख लेते हैं। कर्ड में क्या होता है? मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। उसमें अगर आप लेमन डाल के छोड़ देते हो उसे गर्म करके तो सुबह तक क्या हो जाता है? वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, राइट, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। मतलब जो आपकी स्टेट है वो आफ्टर दी केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। क्लियर है? राइट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है चेंज इन कलर। राइट। अब ये चेंज इन कलर देखो, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो और जो प्रोडक्ट का कलर है, ठीक है, वो पहले जो आपने सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए थे उनके कलर से डिफरेंट है, राइट। मतलब कलर चेंज हो सकता है। और कलर चेंज का एग्जांपल रस्टिंग, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है घर पे, राइट। रस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम आयरन को मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं, है ना, तो आयरन जो है रस्ट करने लगता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट। समझ में आ रहा है? वो डार्क ब्राउन से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर रस्टिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है देन इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि
कि चेंज इन कलर हो जाए, राइट। आप खाने को बहुत दिन तक छोड़ दो, आप ब्रेड को बहुत दिन तक छोड़ दो, राइट, आप व्हाइट ब्रेड को छोड़ दो, राइट, उसमें भी क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपस में केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर, और उसकी वजह से क्या होता है कि हल्का सा कलर चेंज आ जाता है, जो कि आपको नेकेड आई से भी विजिबल है, राइट। सो वी कैन से कि इन सम केमिकल रिएक्शन इट इज पॉसिबल कि चेंज इन कलर भी हो सकता है। तीसरा हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है जो हम मैच स्टिक यूज करते हैं, राइट, क्या होता है उसमें हम लिट करते हैं उसे, है ना, और अचानक से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, अचानक से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन हुआ, मतलब ये सब्सटेंस, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किए और टेम्परेचर चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल जो डेली लाइफ में है, जब हम वाटर एंड लाइम को आपस में मिक्स करते हैं हीट होगा। अगर किसी के घर पे पेंट का काम हाल फिलहाल में हुआ हो तो वो ये देख सकता है कि जैसे लाइम, लाइम मतलब चूना, चूना को आप पानी में मिलाओ, जैसे ही आप पानी में मिलाओगे अचानक से आपको बुलबुले के साथ हीट समझ में आएगी, राइट। मतलब कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसके साथ हमें चेंज इन टेम्परेचर मिले, राइट। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो तो कुछ प्रेसिपिटेशन हो जाए, राइट, प्रेसिपिटेशन हो जाए, मतलब कि जब आप पानी को गर्म करो, राइट, और थोड़ी देर के लिए छोड़ो, राइट, तो नीचे जो है ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, राइट, वो पार्टिकल्स क्या है प्रेसिपिटेशन, मतलब कुछ पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना इज टर्म्ड एज द प्रेसिपिटेशन, राइट। अब उस प्रेसिपिटेशन पे मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कुछ पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठ जाए, राइट, जिसमें कुछ पार्टिकल्स क्या हो नीचे जाकर बैठ जाए। या फिर और क्या हो सकता है इसमें गैसेस, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें क्या हो गैसेस बाहर निकले, मतलब कि जब वो आपस में रिएक्शन हो तो क्या हो गैसेस बाहर निकले। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी शायद आपको थोड़ा समझ में आए, जब हम थोड़ा सा इस लेक्चर में और आगे बढ़ जाएंगे तो आप बिल्कुल इसको डीपली फील कर पाओगे। कंबसन ऑफ मीथेन, मीथेन होता है CH4, राइट, जिसको हम जब कंबस करते हैं, मतलब कि जब कंबसन होता है तो इसमें CO2 गैस निकलती है, क्या होती है CO2 गैस निकलती है, राइट, मतलब यहाँ पर और साथ में वाटर भी बनता है। हालांकि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है और मैंने इसीलिए इसे बैलेंस किया भी नहीं है, क्योंकि जब मैं बैलेंस करना इक्वेशन सिखाऊंगा तो हम इसी का एग्जांपल लेंगे। सो CO2 गैस निकली, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें गैस निकले, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शंस लेकर आती हैं अपने साथ। चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, या इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको मेरा पॉइंट समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस पे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस। मतलब आपने ये तो बोल दिया सर कि जब सब्सटेंस आपस में मिले, रिएक्ट किए और नया सब्सटेंस बनाए, वो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, राइट। लेकिन अभी तक हम सब बोल ही रहे हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, राइट। तो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो फॉर्म है। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पूरा लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म मतलब आप शब्दों में लिखो, राइट। शब्दों में कैसे लिखो, शब्दों में ऐसे लिखो कि सर हाइड्रोजन गैस मिली ऑक्सीजन गैस से और इसने बना लिया वाटर। हाइड्रोजन गैस किससे मिली, ऑक्सीजन गैस से, और इसने बना लिया वाटर। ये है वर्ड में रिप्रेजेंटेशन। अब इस वर्ड में रिप्रेजेंटेशन में यार बहुत सारी प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कितने प्रोपोर्शन का हाइड्रोजन लिया है, कितने प्रोपोर्शन का ऑक्सीजन मिलाया है इसमें, और कितना वाटर मिला है, राइट, किस प्रोपोर्शन का वाटर मिला है। ये प्रॉब्लम दूर की दूसरी फॉर्म जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को अगर डिफाइन करो, राइट, तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का इन द फॉर्म ऑफ symbols, in the form of symbols and chemical formula, in the form of symbols and
जानना पड़ेगा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके कंपोनेंट क्या हैं, राइट। ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है इसके कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये है, एक ये। मतलब एक जो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं उसे यहां पर लिख देते हैं कंपोनेंट। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे हम बोल देते हैं रिएक्टेंट। मतलब ये दोनों सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो इन दोनों सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, बिकॉज ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। एंड जो सब्सटेंस बनता है उसे हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट, राइट। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। अब यहां से देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट है उनको हम कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो प्रोडक्ट है वो कहां पर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे। कहां पर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे। क्लियर, राइट। अब जो केमिकल इक्वेशन है वो बोलती है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। मतलब कि कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे और केमिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को। वो जो बनके तैयार होगा उसे हम बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। देखो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो थोड़ी सी बात की बात है। पहले आप बताइए सिंबल्स कौन से यूज करने वाले हो। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले सिंबल, अगर आपकी स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कुछ भी सॉलिड है तो आप सिंबल यूज करोगे एस। क्या यूज करोगे, एस। दूसरा, अगर आपकी स्टेट लिक्विड है तो आप सिंबल यूज करोगे एल। अगर आपकी स्टेट गैसियस है तो आप सिंबल यूज करोगे जी। यहां तक तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट समझ में आ रहा होगा। देन अगर आपका सॉल्यूशन एक्वस है, राइट, तो सिंबल यूज करोगे ए। देखो आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, आपको केमिस्ट्री पसंद है कि नहीं पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो टर्म्स मुझे ऐसे लगेंगे कि शायद आपने नहीं पढ़े हो, मैं उनको दोबारा डिफाइन करूंगा, राइट, और आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर ये वाला टर्म है, राइट, एंड दैट इज एक्वस, राइट। अब एक्वस, एक्वस मतलब ये बना हुआ है, एक्वस इससे बना हुआ है, एक्वस, राइट। एंड एक्वा आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सबने एक्वामैन मूवी देखी है। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें वाटर प्रचुर मात्रा में हो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्वस, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेन बोल सकते हैं। क्या रेन में सिर्फ वाटर होता है, नहीं, बहुत सारी गैसेस भी ट्रैप होती है रेन वाटर में, राइट। बहुत सारी गैसेस मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो सकती है, बट उसमें वाटर का प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा होता है और इसीलिए हम उसे बोल देते हैं एक्वस, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। आप पीछे बोतल पलट के देखो, आपको पता चलेगा क्या क्या मिला हुआ है। मतलब वहां पर भी केमिकल रिएक्शन है, बट वहां पर भी वाटर बहुत एक्सेस में है, इसलिए उसको भी हम क्या बोल देंगे, एक्वस। तो अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यू से, राइट। देन कुछ और सिंबल्स हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ या फिर इसे हटा देता हूँ, राइट। आपने लिखा नहीं हो तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। देन आता है फोर्थ, हो चुका है फिफ्थ, राइट। अगर आपकी गैसेस बाहर निकल रही हैं, राइट, तो उसको हम दिखाएंगे। आप देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, गैसेस अगर बाहर निकलेंगी तो गैसेस ऊपर की तरफ ही जाएंगी। मतलब कि अगर गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, तो गैस जैसे ही प्रोड्यूस होगी गैस कैसे ऊपर की तरफ जाएगी,
तो इसको हम गैस तो साथ में लिखते ही हैं एंड ये ऊपर वाला साइन लगा देते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रेसिपिटेशन हो रहा है, राइट, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो क्या होगा, अब प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठता है, नीचे की तरफ बैठता है तो हम इस तरह का साइन लगा देंगे और ये सारे मिलके हो जाते हैं क्या, सिंबल्स। एक और साइन होता है इसमें, एक और सिंबल होता है एनर्जी का, राइट। अब हो सकता है कि रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी लग रही हो, या फिर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर गए और एनर्जी रिलीज हो रही हो, राइट। सो एनर्जी का साइन होता है डेल्टा, ये ग्रीक वर्ड है और डेल्टा से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारे सिंबल्स को यूज करके अगर मैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिख देता हूं, उसे क्या बोल देंगे हम, केमिकल इक्वेशन। चलो एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन मींस H2 केमिकल फॉर्मूला क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस एंड ये क्या बन जाता है H2O लिक्विड, और ये मिलके क्या बन जाती है हमारी, फिर से अभी ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि अभी आपने इक्वेशन बैलेंस करना सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसको बैलेंस करना बस अभी तुरंत ही सीखने वाले हैं, राइट। बट पहले आप ये समझो कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। स्टेट लिखा हुआ है, राइट, गैस है तो गैस से रिप्रेजेंट किया है, देन ये लिक्विड है, लिक्विड से रिप्रेजेंट किया है, और केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। अब देखो, अब यहीं से इसी इक्वेशन को रखते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, यहीं से हमें नीड समझ में आती है बैलेंस करनी। पहले तो हम समझेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट, ऑब्वियसली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले तो वर्ड समझिए बैलेंस्ड क्या होता है। देखिए ये वर्ड बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। बैलेंस क्या है, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यहां से सपोज कोई ये वेइंग मशीन है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इससे आप बैलेंस कब करोगे, बैलेंस कब बोलोगे, जब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। सिमिलरली यहां पर भी जब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस। अब ये इक्वल किस पर्सपेक्टिव में देखना है आपको, राइट, ये देखना है हमें नंबर ऑफ एटम्स, किसमें देखना है, नंबर ऑफ एटम्स, राइट। मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट के इक्वल हो प्रोडक्ट। इसको अब इस एग्जांपल से समझते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस तब बोलोगे जब नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, राइट। अब देखो यहां पर इक्वेशन लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ये कौन सा साइड है, रिएक्टेंट, कौन सा साइड है, रिएक्टेंट। अब अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 था, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ जो गड़बड़ है वही नीड है हमें कि हम बैलेंस क्यों ही कर रहे हैं इक्वेशन को, उसका आपको आंसर यहां से मिलेगा। गड़बड़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड इट सेज कि कुछ भी हो जाए, भले ही आप केमिकल रिएक्शन कर लो, बट जो मास है वो ना तो प्रोड्यूस होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन के 2 एटम थे आपने रिएक्शन करके कह दोगे दोनों नहीं, एक एटम नहीं है, राइट। मतलब ऐसा है कि आपने एक कमरे के अंदर 10 लोगों को घुसाया और बाहर निकले 6, और आपने कहा नहीं 4 तो गायब हो गए, या फिर 10 को लेके गए अंदर और 12 को लेके निकले, तो नहीं 2 तो आ गए, नहीं, साइंस कहते नहीं, ये नहीं मानेंगे हम, ये नाटक नहीं चलेगा। मतलब कि जो एटम्स है वो कहीं जा नहीं सकते, वैसे गायब नहीं हो सकते, ना ही अचानक आ सकते, वो इक्वल होने चाहिए। आप बाकी के नाटक करते रहो, आप बॉन्ड बना लो, केमिकल नया सब्सटेंस बना लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे छोटी एंटिटी है दैट इज एटम, वो हमें बराबर दे दो बस। और इसीलिए बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं होगा अगर ये वाली कंडीशन नहीं होगी, तो हमें ये वाली कंडीशन करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है, राइट। और इसी को करना क्या बोलते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना है।
अब ये कैसे बैलेंस होगा, राइट? अब ये कैसे बैलेंस होगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। मैं सेम इक्वेशन ले लेता हूं फिर से, H2 प्लस O2 और ये मिलके बना रहे हैं H2O। देखो ये तो पूरा सब्सटेंस है, इसको तो ऐसे तोड़ नहीं दोगे ना, मतलब कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से ऑक्सीजन तोड़ दो? ऑक्सीजन यार इसी फॉर्म में स्टेबल ही होता है, यही तो सब्सटेंस है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं एक ए एटम ले रहा हूं तो इसमें ये जो सफिक्स साइड पे नंबर लिखा है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सफिक्स इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाले नंबर को तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब कैसे करें? वहां से उत्पत्ति होती है कोफिशिएंट्स की, मतलब जो आपके सब्सटेंस के पहले नंबर लिखा रहता है, सपोज अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूं, ये जो नंबर है ए नंबर, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। आप ये चेंज कर सकते हो, आप ये चेंज कर सकते हो और इसको चेंज करके आप अपनी इक्वेशन को बैलेंस करो। चलो हम बैलेंस करना सीख लेते हैं। पहले इसको बैलेंस करते हैं, फिर बैलेंस करने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजा आने वाला है, राइट? यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई H2 तो ठीक है बराबर है 1 × 2 2, यहाँ पर 1 × 2 2, बट ऑक्सीजन की दिक्कत है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो अगर यहाँ पर भी 2 कर दें हम, कर दो, किसने रोका है? तो ये क्या हो गया? 2H2 हो गया। लेकिन अब जैसे ही ये हुआ एक गड़बड़ और हो गई, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया एंड हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो कहता है तुमको किसने रोका? इसको भी 2 कर दो, और जैसे ही करोगे तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगी आपकी? बैलेंस्ड। क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड। मतलब बैलेंस करने का सिर्फ तरीका क्या है? कोफिशिएंट्स को चेंज करना, राइट? अब हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई बैलेंस कैसे करेंगे और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं बैलेंस करने के। ओके, चलिए बात करते हैं। हमें चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसके हमारे पास 2 मेथड है। नंबर 1 हीट एंड ट्रायल, एंड मैक्सिमम जो इक्वेशंस हैं वो इसी से बैलेंस हो जाती है, राइट? मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कंबशन ऑफ मीथेन गैस, राइट? अभी आपको शायद ना पता हो, बट जो कंबशन होता है, मतलब जब भी कभी आग लगेगी ना तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए उसको, तो अगर कंबशन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। तो मीथेन गैस का आपको फॉर्मूला पता है, CH4, ऑक्सीजन लगेगी, यानी यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से हमें मिलता था CO2 और 1, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट? ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एटम्स, राइट? सबसे पहले कार्बन, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट में कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4, यहाँ पर कितना है? 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 2 और 1 3, 2 और 1 3। देखो, अब मेरा ये सजेशन है आपको कि सबसे पहले ना उनको चेंज करो जिसमें डायरेक्ट मल्टीपल चेंज आ रहा हो। मल्टीपल मतलब जैसे 2 और 3 में 1.5 करना पड़ेगा, राइट? तो इसको रहने दो, ये बराबर ही है, यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पर क्या है? 2 है, इधर 4 है, मतलब कि अगर इसे भी 2 करना है तो क्या कर दोगे? तो सॉरी, इसे भी 4 करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2 का मल्टीप्लाई तो जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वेशन चेंज होगी, उसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर कितना था पहले? 2 1 3 था, अभी कितना हो गया? 4 हो गया। अभी कितना हो गया? 4 हो गया। भाई देखो, पहले 2 और ऑक्सीजन कितना? 1 3 था, अभी कितना हो गया? 2 और 2 4। और अगर फिर से 2 को 4 करना है तो क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन हो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा एक बार चेक करके देख लो, कार्बन तो 1 1 ही है, कार्बन हमने तो चेंज ही नहीं किया। देन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 2 4, 2 × 2 4, यहाँ पर कितना है? 2 + 2 4, ये भी चेक। और ये हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन?
दूसरा मेथड जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड, अगर कुछ बच्चों को ये लगता है कि उनका मैथ्स तो अच्छा है, केमिस्ट्री मजा नहीं आ रहा, तो लोग मैथ्स वाला मजा ले लो। यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो आप सेम इक्वेशन लिख लेते हैं कि भाई मीथेन था, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। अब ये ऑब्वियसली बैलेंस है नहीं, राइट, तो हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाकर बैलेंस करेंगे। कैसे, हमें कोफिशिएंट पता नहीं है तो इसका ए बोल देते हैं, राइट, इसका बी बोल देते हैं, इसका सी बोल देते हैं और इसका कोफिशिएंट डी बोल देते हैं। अब इक्वेशंस बनाते हैं। देखो कार्बन एक है यानी वन एटम, वन इंटू ए, और दोनों साइड इक्वेट करेंगे। यहाँ पर कार्बन कितना है, सी इंटू वन दैट इज सी। फिर से समझो, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल पुट करना है। फिर से समझिए, कोफिशिएंट्स का नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के इक्वल पुट कर दो। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4, कोफिशिएंट क्या है, ए, क्या होगा 4a। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कोफिशिएंट क्या है, डी, मल्टीप्लाई 2d, इक्वल पुट कर दो, 4a इक्वल टू 2d। क्लियर है। सिमिलरली ऑक्सीजन कितना है, b, 2b, 2 एटम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2c, प्लस ये वाला भी तो लोगे 1 इंटू डी, 2c प्लस d। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई जो हमारा काम सही कर देंगे, राइट। कैसे सही करेंगे, देखो जो इक्वल है, ठीक है, उसमें से किसी को 1 मान लो, राइट, जो इक्वल है उसमें से किसी को 1 मान लो, मतलब c को 1 मान लिया आपने, तो c तो 1 है और c जैसे ही 1 हुआ a अपने आप 1 हो गया, और जैसे ही a 1 हुआ तो ये क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 2d, यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। जैसे ही d और c की वैल्यू पता चली, d इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 2 4, यानी 2b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है 1, यानी 1CH4, प्लस b की वैल्यू कहाँ है 2, यानी 2O2 गिव्स यू, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है, CO2, प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, 2H2O। एंड देखिए क्या ये सेम बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्या ये सेम बैलेंस्ड इक्वेशन है, बिल्कुल। तो इन दो तरीके में से जो भी आपको इजी लग रहा हो उस तरीके से आप अपनी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, राइट। हम सिर्फ यही एग्जांपल नहीं करेंगे, हम अभी जब एक्सरसाइज में आएंगे तो हम बैलेंस इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें भी आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए मजे से। हैप्पी लर्निंग।